रहा है तब उसको कोई नहीं देख रहा, उसके मित्र को उस घर के लोग देख रहे हैं। तब फिर उसे ख्याल आया कि मेरा कोट, मेरी पगड़ी। उसने कहा कि दृढ़ता से कसम खाई इसकी बात नहीं उठानी। मेरा क्या है कपड़ा लत्ता, कपड़े लत्ते किसी के होते हैं, ये तो सब संसार है, ये तो सब माया है। लेकिन ये सब समझा रहा है, लेकिन असलियत तो बाहर से भीतर, भीतर से बाहर हो रही। समझाया कि मेरे मित्र हैं, बचपन के दोस्त हैं, बहुत प्यारे आदमी हैं, रह गए कपड़े, कपड़े उन्हीं के हैं, मेरे नहीं है। पर घर के लोगों को ख्याल आया कि कपड़े उन्हीं के हैं, मेरे नहीं है। आज तक ऐसा परिचय कभी देखा नहीं गया था। बाहर निकल के क्षमा मांगने लगा कि बड़ी भूल हुई जा रही, मैं क्या करूं क्या न करूं, ये क्या हो गया है मुझे। आज तक मेरी जिंदगी में कपड़ों ने इस तरह से मुझे नहीं पकड़ा था, किसी को नहीं पकड़ा। लेकिन अगर तरकीब उपयोग में करें तो कपड़े पकड़ ले सकते हैं। मित्र ने कहा मैं जाता नहीं तुम्हारे साथ, पर वो हाथ जोड़ने लगा कि नहीं ऐसा मत करो, जीवन भर के लिए दुख रह जाएगा कि मैंने क्या दुर्व्यवहार किया। अब मैं कसम खा के कहता हूं कि कपड़ों की बात ही नहीं उठानी। मैं बिल्कुल भगवान की कसम खाता हूं कि कपड़ों की बात नहीं उठानी। और कसम खाने वालों से हमेशा सावधान रहना जरूरी है, क्योंकि जो भी कसम खाता है उसके भीतर उस कसम से भी मजबूत कोई बैठा है जिसके खिलाफ वो कसम खा रहा है। और वो जो भीतर बैठा है वो ज्यादा भीतर है, कसम ऊपर है और बाहर है। कसम चेतन मन से खाई गई है और जो भीतर बैठा है वो अचेतन की परतों तक समाया हुआ है। अगर मन के 10 हिस्से कर दें तो कसम एक हिस्से ने खाई है, 9 हिस्से उल्टा भीतर खड़ा हुआ है। ब्रह्मचर्य की कसम एक हिस्सा खा रहा है मन का, और 9 हिस्सा परमात्मा की दुआई दे रहा है। वो जो परमात्मा ने बनाया वो उसके लिए कहा चला जा रहा है, कहे चला जा रहा है। गए तीसरे मित्र के घर, अब उसने बिल्कुल ही अपनी सांसों तक पे संयम कर रखा है। संयमी आदमी बड़े खतरनाक होते हैं, क्योंकि उनके भीतर ज्वालामुखी उबल रहा है और ऊपर से वो संयम साधे हुए हैं। और इस बात को स्मरण रखना कि जिस चीज को साधना पड़ता है, साधने में इतना श्रम लग जाता है कि साधना पूरे वक्त हो नहीं सकती, फिर शिथिल होना पड़ेगा, विश्राम करना पड़ेगा। अगर मैं जोर से मुट्ठी बांध लूं तो कितनी देर बांधे रख सकता हूं? 24 घंटे। जितने जोर से बांधूंगा उतने ही जल्दी थक जाऊंगा और मुट्ठी खुल जाएगी। जिस चीज में भी श्रम करना पड़ता है, जितना ज्यादा श्रम करना पड़ता है उतने जल्दी थकान आ जाती, शक्ति खत्म हो जाती और उल्टा होना शुरू हो जाता। मुट्ठी बांधी जितने जोर से उतने ही जल्दी मुट्ठी खुल जाएगी। मुट्ठी खुली रखी जा सकती है 24 घंटे, लेकिन बांध के नहीं रखी जा सकती है। जिस काम में श्रम पड़ता है उस काम को आप जीवन नहीं बना सकते, कभी सहज नहीं हो सकता वो काम। श्रम पड़ेगा, फिर विश्राम का वक्त आएगा ही। इसलिए जितना सदा हुआ संत होता है उतना ही खतरनाक आदमी होता है, क्योंकि उसका विश्राम का वक्त आएगा। 24 घंटे में घंटे भर को उसे शिथिल होना पड़ेगा, उसी बीच दुनिया भर के पाप उसके भीतर खड़े हो जाएंगे, नरक सामने आ जाएगा। तो उसने बिल्कुल ही अपने को सांस सांस रोक लिया और कहा कि अब कसम खाता हूं कि इन कपड़ों की बात ही नहीं उठानी। लेकिन आप सोच लें उसकी हालत, अगर आप थोड़े बहुत भी धार्मिक आदमी होंगे तो आपको अपने अनुभव से भी पता चल सकता है कि उसकी क्या हालत हुई होगी। अगर आपने कसम खाई हो, व्रत लिए हो, संकल्प साधे हो, तो आपको भली भांति पता होगा कि भीतर क्या हालत हो जाती है। भीतर गया, उसके माथे से पसीना चू रहा है, इतना श्रम पड़ रहा है। मित्र डरा हुआ है उसके पसीने को देखकर कि वो उसकी सब नसें खिंची हुई हैं। वो बोल रहा है एक एक शब्द कि मेरे मित्र हैं। सेक्स को ऑब्सेशन बना दिया, सेक्स को रोग बना दिया, घाव बना दिया और सब विषाक्त कर दिया, सब विषाक्त कर दिया। छोटे छोटे बच्चों को समझाया जा रहा कि सेक्स पाप है, लड़कियों को समझाया जा रहा, लड़कों को समझाया जा रहा कि सेक्स पाप है। फिर ये लड़की जवान होगी, ये लड़का जवान होगा, इनकी शादियां होंगी और सेक्स की दुनिया शुरू होगी और इन दोनों के भीतर ये भाव है कि ये पाप है। और फिर कहा जाएगा स्त्री को कि पति को परमात्मा मान। जो पाप में ले जा रहा उसको परमात्मा कैसे माना जा सकता? ये कैसे संभव है कि जो पाप में घसीट रहा है वो परमात्मा हो? और उस लड़के को कहा जाएगा, उस युवक को कहा जाएगा कि तेरी पत्नी है, तेरी साथनी है, तेरी संगी है, लेकिन
नरक में ले जा रही। शास्त्रों में लिखा कि स्त्री नरक का द्वार है। ये नरक का द्वार संगी और साथनी, ये मेरा आधा अंग, ये नरक की तरफ जाता हुआ आधा अंग मेरा, ये इसके साथ कौन सा सामंजस्य बन सकता है? सारे दुनिया का दाम्पत्य जीवन नष्ट किया है इस शिक्षा ने। और जब दंपति का जीवन नष्ट हो जाए तो प्रेम की कोई संभावना नहीं रही। क्योंकि जब पति और पत्नी प्रेम न कर सके एक दूसरे को, जो कि अत्यंत सहज और नैसर्गिक प्रेम है, तो फिर कौन और किसको प्रेम कर सकेगा? इस प्रेम को बढ़ाया जा सकता है कि पत्नी और पति का प्रेम इतना विकसित हो, इतना उदात्त हो, इतना ऊंचा बने कि धीरे धीरे बांध तोड़ दे और दूसरों तक फैल जाए। ये हो सकता है, लेकिन इसको समाप्त ही कर दिया जाए, तोड़ ही दिया जाए, विषाक्त कर दिया जाए, तो फैलेगा क्या, बढ़ेगा क्या? रामानुज एक गांव में ठहरे थे और एक आदमी ने आके कहा कि मुझे परमात्मा को पाना है। तो उन्होंने कहा कि तूने कभी किसी को प्रेम किया है? उस आदमी ने कहा, इस झंझट में मैं कभी पड़ा ही नहीं, प्रेम वगैरह की झंझट में नहीं की, मुझे तो परमात्मा को खोजना है। रामानुज ने कहा, तूने कभी झंझट ही नहीं की प्रेम की? उसने कहा, मैं बिल्कुल सच कहता हूं आपसे। और बेचारा ठीक ही कह रहा था, क्योंकि धर्म की दुनिया में प्रेम एक डिस्क्वालिफिकेशन, एक अयोग्यता है। तो उसने सोचा कि अगर मैं कहूं किसी को प्रेम किया तो वो कहेंगे कि प्रेम प्रेम छोड़, ये राग वाग छोड़, अभी अगर पहले इन सबको छोड़ के आ तब इधर आना। तो उस बेचारे ने किया भी हो तो वो कहता गया कि मैंने नहीं किया, नहीं किया। ऐसा कौन आदमी होगा जिसने थोड़ा बहुत प्रेम नहीं किया हो? रामानुज ने तीसरी बार पूछा कि तू कुछ तो बता, थोड़ा बहुत भी, कभी भी किसी को? उसने कहा, माफ करिए, आप क्यों बात बात वही बात पूछे चले जा रहे हैं? मैंने प्रेम की तरफ आंख उठा के नहीं देखा, मुझे तो परमात्मा को खोजना है। तो रामानुज ने कहा, मुझे क्षमा कर, तू कहीं और खोज, क्योंकि मेरा अनुभव यह है कि अगर तूने किसी को प्रेम किया हो तो उस प्रेम को फिर इतना बड़ा जरूर किया जा सकता है कि वो परमात्मा तक पहुंच जाए। लेकिन अगर तूने प्रेम ही नहीं किया तो तेरे पास कुछ है ही नहीं जिसको बड़ा किया जा सके। बीज ही नहीं है तेरे पास जो वृक्ष बन सके। तो तू जा कहीं और पूछ। और जब पति और पत्नी में प्रेम न हो, जिस पत्नी ने अपने पति को प्रेम न किया हो और जिस पति ने अपनी पत्नी को प्रेम न किया हो, वे बेटों को, बच्चों को प्रेम कर सकते हैं तो आप गलती में हैं। पत्नी उसी मात्रा में बेटे को प्रेम करेगी जिस मात्रा में उसने अपने पति को प्रेम किया है, क्योंकि ये बेटा पति का ही फल है, उसका ही प्रतिफलन है, उसका ही रिफ्लेक्शन है। ये इस बेटे के प्रति जो प्रेम होने वाला है वो उतना ही होगा जितना उसने पति को चाहा और प्रेम किया हो। ये पति की ही मूर्ति है जो फिर नई होकर वापस लौट आई है। अगर पति के प्रति प्रेम नहीं है तो बेटे के प्रति प्रेम सच्चा कभी भी नहीं हो सकता। और अगर बेटे को प्रेम नहीं किया गया, पालना, पोसना और बड़ा कर देना प्रेम नहीं है, तो बेटा मां को कैसे प्रेम कर सकता है, बाप को कैसे प्रेम कर सकता है? वो जो यूनिट है जीवन का, परिवार, वो विषाक्त हो गया है सेक्स को दूषित कहने से, कंडेम करने से, निंदित करने से। और परिवार ही फैलकर पूरा जगत है, पूरा विश्व है। और फिर हम कहते हैं कि प्रेम बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ता। प्रेम कैसे दिखाई पड़ेगा? हालांकि हर आदमी कहता है कि मैं प्रेम करता हूं, मां कहती है, पत्नी कहती है, बाप कहता है, भाई कहता है, बहन कहती है, मित्र कहते हैं कि हम प्रेम करते हैं। सारी दुनिया में हर आदमी कहता है कि हम प्रेम करते हैं, और दुनिया में इकट्ठा देखो तो प्रेम कहीं दिखाई ही नहीं पड़ता। इतने लोग अगर प्रेम करते तो दुनिया में तो प्रेम की वर्षा हो जानी चाहिए थी, प्रेम के फूल ही फूल के जाने चाहिए थे, प्रेम के दिए ही दिए जल जाते, घर घर प्रेम का दिया होता तो दुनिया में इकट्ठी इतनी रोशनी होती प्रेम की। लेकिन वहां तो घृणा की रोशनी दिखाई पड़ती है, क्रोध की रोशनी दिखाई पड़ती है, युद्धों की रोशनी दिखाई पड़ती है, प्रेम का तो कोई पता नहीं चलता। झूठी है ये बात, और ये झूठ जब तक हम मानते चले जाएंगे तब तक सत्य की दिशा में खोज भी नहीं हो सकती। कोई किसी को प्रेम नहीं कर रहा है, और जब तक काम के निसर्ग को परिपूर्ण आत्मा से स्वीकृति नहीं मिलती तब तक